Hello students, how are you? Welcome to Star Career Institute. आज हम क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने माउथ, टाइप्स ऑफ टीथ एंड डाइजेशन तक पढ़ा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने ये देखा था कि जनरली हम फूड अपने माउथ के ज़रिए लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसे ऊर्जा के लिए यानी एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। ये सारे काम डाइजेशन के ज़रिए होता है। हमारे बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो इस काम में हमारी मदद करते हैं। हमारे शरीर के आहार नाल में कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कुछ इस प्रकार है। माउथ यानी मुंह, ईसोफेगस यानी भोजन की नली यानी भोजन नली, स्टमक यानी अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, रेक्टम यानी मलाशय एंड एनस यानी गुदा। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ, लिवर यानी यकृत और पैनक्रियास यानी अग्नाशय। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है और इनसे लार बनता है। लिवर यानी यकृत, पैनक्रियास जो हमारे पेट के ठीक नीचे स्थित होती है यानी बिलो द स्टमक प्रेजेंट होती है। ये भी कुछ सेक्रीशंस बनाते हैं जिन्हें पैनक्रियाटिक यानी जूस यानी अग्नाशयी रस कहते हैं और ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में। फूड हमारे माउथ से होके ईसोफेगस में एंटर करता है यानी भोजन नली में, जहाँ पे उसे क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के ज़रिए स्टमक यानी हमारे अमाशय में भेज दिया जाता है। पेरिस्टाल्सिस जो होता है एक प्रकार का वेव लाइक स्ट्रक्चर या वेव लाइक मूवमेंट होता है, लहरें जैसी गति होती है जो भोजन को आगे धकेलने में क्या करती है, मदद करती है। इसे आप संकुचन और सिकुड़न भी कह सकते हैं। इस प्रकार भोजन हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। स्टमक एक थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट यानी सबसे चौड़ा भाग होता है। ईसोफेगस के द्वारा जो फूड होता है हमारे स्टमक में लाया जाता है। स्टमक के जो वॉल्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं और उनमें छोटे छोटे 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें गैस्ट्रिक जूस बनता है। हमारे स्टमक यानी अमाशय में बनने वाले गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप के सब्सटेंसेस सेक्रीट करते हैं यानी स्रावन करते हैं। सबसे पहला है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। अब HCl एक प्रकार का एसिड होता है जो हमारे अमाशय के द्वारा यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। HCl जो होता है ये भोजन में आए यानी फूड जो हमारे स्टमक में आता है उसको एसिडिक बनाता है और साथ ही साथ पेप्सिन को जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिव करता है। पेप्सिन जो होता है हमारे फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है यानी तोड़ता है और उसे सिंपल सब्सटेंस यानी सरल पदार्थ में कन्वर्ट करता है। HCl यानी जो एसिड होता है ये अगर हमारे फूड में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये उसे किल कर देता है यानी मार देता है। इसके अलावा HCl इतना खतरनाक होता है कि ये हमारे अंदर की दीवार को भी जला सकता है, लेकिन हमारे स्टमक में यानी हमारे अमाशय में म्यूकस का लेयर पाया जाता है जो एसिड से हमारे स्टमक की रक्षा करता है यानी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है यानी जिनका स्टमक में डाइजेशन हो चुका है वो अब हमारे स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है यानी बहुत ही लंबी कुंडलित संरचना होती है जो नियर अबाउट 7.5 मीटर लंबी होती है। खाना जो होता है हमारे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्ण पाचन जो होता है वो हमारी छोटी आंत में ही होता है। अब छोटी आंत में यकृत और अग्नाशय यानी लिवर एंड पैनक्रियास के सेक्रीशंस आते हैं और बचे हुए भोजन को पाचित करने में यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आप डायग्राम में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि लिवर और पैनक्रियास यानी यकृत और अग्नाशय का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। लिवर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट के राइट साइड में सिचुएटेड होता है। लिवर जो होता है ये बाइल जूस सेक्रीट करता है जो लिवर में प्रेजेंट गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। बाद में ये बाइल जूस जो होता है इसको ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है ताकि ये भोजन का पाचन कर सके। इसके बाद पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास एक क्रीम कलर का ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। और पैनक्रियास जो होता है ये पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस सेक्रीट करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन पे एक्ट करता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। अब फाइनल कन्वर्जन यही होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स जो फूड होता है वो टोटल डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ आफ्टर इंजेशन एंड डाइजेशन यानी अंतःग्रहण और पाचन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है कि जनरली फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक भेजा जाता है ताकि वो सेल्स इन भोजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा बना सकें और उसको इस्तेमाल किया जा सके। ये जो काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर होता है जहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई। विलाई को हिंदी में सूक्ष्मांगुर भी कहते हैं। अब ये जो विलाई होता है इसके भी दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन तो यही है कि ये फूड के यानी डाइजेस्टेड फूड के पाचित भोजन के अवशोषण में यानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ ही दूसरा काम ये करता है कि ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है यानी जो सतह क्षेत्र होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद जो विलाई होता है इनके वॉल्स के द्वारा जो फूड होता है वो ईजिली डाइजेस्ट कर लिया जाता है और विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर भेज दिया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। एसिमिलेशन में जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टेड फूड को जो कि अब एब्जॉर्ब हो चुका है उसे हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट यानी हर एक सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। बॉडी यानी हमारे जो सेल्स होते हैं यानी हमारी जो कोशिका होती है इन सभी सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और फिर उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में करती है। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारे बॉडी के द्वारा यूज़ किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन अर्थात स्वांगीकरण। अब जो ग्लूकोज होता है जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में उसको इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए और एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जो एमिनो एसिड्स बनते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है बहिक्षेपण या उत्सर्जन। अब जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम कॉलन कहते हैं वहाँ पे जो फूड जाता है वहाँ पे उनके वॉल्स के द्वारा कुछ अमाउंट यानी कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट्स को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे नेक्स्ट पार्ट रेक्टम में सेंड कर दिया जाता है। रेक्टम से फिर फूड को हमारे एनस में भेजा जाता है यानी गुदा में। गुदा में कुछ संकोचनी पेशी होती है यानी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो वहाँ पे उस मसल्स को कंट्रोल करते हैं और दबाव पड़ने पे जो भी एक्सक्रीटा होता है उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ईजेशन यानी उत्सर्जन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक चीज़ ये भी है कि मैंने ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं ताकि आपको नोट्स की कोई दिक्कत ना आए। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
Thank you.